दोस्तों, कहते हैं कामयाबी मौका मिलने पर मिलती है, पर मेरा यह मानना है कि मौके तो महज इशारा होते हैं। असल कामयाबी मिलती है उन लोगों को जो कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं। मौकों के मोहताज नहीं, बल्कि जज्बे के सरताज ही पाते हैं कामयाबी का ताज। कहानी जज्बे की। माय एफएम लाया है कहानी जज्बे की। एग्जैक्टली और आज की ये कहानी जज्बे की कुछ अलग है। मैं आरजे नेहा हूँ, 94.3 माय एफएम सुन रहे हैं आप, और आज हम कहानी जज्बे की सुनने वाले हैं रूपाली श्रीवास्तव जी की। जी हाँ, रूपाली श्रीवास्तव जी, ये नाम बहुतों के लिए नोन है क्योंकि ये कुछ ऐसा कर सकती हैं जो हम में से और कोई नहीं कर सकता है। देखिए, ऐसा है, ये एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट के नाम से भी जानी जाती हैं और एस्ट्रोलॉजी इनकी कमाल की है। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इस बारे में आप और मैं दोनों जानना चाहेंगे। चलिए, हमारे सेलिब्रिटी होस्ट रोहित बोस रॉय हमारे साथ होने वाले हैं और साथ होने वाली हैं अब रूपाली श्रीवास्तव जी की कहानी जज्बे की। सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रोहित बोस रॉय और आपके लिए लेकर आया हूँ 94.3 माय एफएम प्रेजेंट्स कहानी जज्बे की, पावर्ड बाय छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर हुकुम्स ललित महल। आमतौर पे माँ बाप अपने बच्चों के गुण अवगुण देख के ये प्रिडिक्ट कर देते हैं कि भाई ये क्या बनने वाले हैं। लेकिन क्या अभी आपने सुना है कि एक छोटी सी बच्ची ने ये प्रिडिक्ट किया कि उसके पिताजी सरकारी वकील बनने वाले हैं। विश्वास नहीं होता ना, मुझे भी नहीं। 8 साल की उम्र में रूपाली श्रीवास्तव ने प्रेडिक्शंस करना शुरू कर दिया था। वो आपके सेल नंबर को देख के बता सकती हैं कि आपका भूत, वर्तमान और भविष्य कैसा होगा। दुनिया की पहली सेल न्यूमरोलॉजिस्ट। आइए मिलते हैं। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द शो मैम। बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। इतनी कम उम्र में ये सब कैसे करना शुरू किया, प्रेडिक्शंस वगैरह? सर, मैं 8 साल की थी तब से मेरा इंटरेस्ट आया कि मैं एस्ट्रोलॉजी की कोई भी चीज़ें रहती थी, कुछ अच्छी या बुरी घटनाएं घटती थी, तो वो मुझे प्रेडिक्शन करने की आदत हो गई थी। और या कोई भी गाड़ी मेरे सामने अगर आके जाती थी तो उस नंबर का कैलकुलेशन, या कोई भी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ रहता था तो उसको कैलकुलेशन करके मेरा दिमाग मुझे गाइड करता था कि इस व्यक्ति के साथ ये होगा या इसके साथ ये घट सकता है। क्या आपने उससे पहले कुछ किताबें पढ़ी थी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में? नहीं सर, मैं बिल्कुल भी किसी किताब को मैंने नहीं पढ़ा था उस समय तक। और बस मेरा एक नेचर बन गया था कि किसी भी नंबर को देखकर मेरा दिमाग ऑटोमेटिक उसको लेकर कैलकुलेशन करने लग जाता। वाह, ये है कहानी जज्बे की, बुलंदियों को पाने की। माय एफएम लाया है कहानी जज्बे की। अच्छा, अब यूजुअली एक्चुअली सबके साथ ही ये होता है कि भाई पेरेंट्स प्रेडिक्ट करते हैं कि हाँ, बच्चे की इच्छा है वो ये बन सकता है, या फिर हमारी इच्छा है वो ये बने। लेकिन एक छोटी सी बच्ची ये प्रेडिक्ट कर ले कि उनके फादर क्या बनने वाले हैं आगे चल करके, ये काफ़ी यूनिक है, अनयूजुअल है, अमेज्ड करने वाला है। मैं आरजे नेहा हूँ, 94.3 माय एफएम सुन रहे हैं आप, और आज हम सुन रहे हैं कहानी जज्बे की रूपाली श्रीवास्तव जी की, जिनका एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट है। और ये एस्ट्रोलॉजर ने कैसे ये बता दिया था कि इनके फादर क्या करने वाले हैं आगे चल के, इसकी पूरी कहानी सुनते हैं हमारे सेलिब्रिटी होस्ट रोहित बोस रॉय के साथ। मैंने न्यूज़पेपर कटिंग देखी थी जहाँ पे लिखा था कि एक बेटी ने प्रेडिक्ट किया कि उसके पिताजी सरकारी वकील बनेंगे और वो बने। जी। तो वो बात कैसे आई आपके जहन में? सर, मैं बहुत छोटी थी, अचानक एक दिन मेरे पापा एडवोकेट हैं, वो काफी दिनों से प्रयास कर रहे थे कि उनका उस समय पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए चल रहा था। तो पापा की मैंने बात सुनी और मैंने अचानक पापा से ये बोला कि पापा, आपका इस डेट पे सरकारी वकील का ऑर्डर आएगा। तो बोले, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम इन चीज़ों को नहीं समझती हो बेटा, इतना आसान सारी चीज़ें नहीं होती। तो मैंने पापा को बोला, नहीं पापा, आप बिलीव करो, इसी डेट पे और इसी टाइम पे आपका ऑर्डर आएगा। तो पापा ने फिर जहाँ पे भी सरकारी ऑफिस का चैम्बर होता है वहाँ पे अपनी एक प्रॉपर टेबल वेबल सेट की। तो पापा को लोगों ने भी बोला कि अभी तो आपको ऑर्डर नहीं आया और आप इतना कॉन्फिडेंट होके कैसे इस पे कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी है, वो जो प्रेडिक्शन करती है लगभग वो सही होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज भी मेरा ऑर्डर आएगा। और ये न्यूज़पेपर में भी आई कि सरकारी वकील के बनने के पहले बिटिया के प्रेडिक्शन ने सरकारी वकील ने अपनी जगह बनाई। ये है कहानी जज्बे की, बुलंदियों को पाने की।
माय एफएम लाया है कहानी जज्बे की। ये कहानी कुछ अलग है, ये जज्बा कुछ अलग है। 94.3 माय एफएम पर मैं आरजे नेहा आपके साथ हूँ और हमारे सेलिब्रिटी होस्ट रोहित बोस रॉय के साथ आप तक पहुँच रही है आज कहानी जज्बे की एक सुपर वुमन की ही। द नेम इज रूपाली श्रीवास्तवा। जी हाँ, आज बहुत सारे लोग इनके पास जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी ये कमाल की करती हैं और इसकी शुरुआत जिस तरीके से हुई वो तो बड़ी कमाल थी। अब ये जानते हैं कि क्या ये अच्छे और बुरे दोनों प्रेडिक्शंस कर लेती हैं और एक्चुअली कर कैसे लेती हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी। भाई कभी भी जरूरत पड़ सकती है। यू जस्ट स्टे ट्यून 94.3 माय एफएम पर। आपकी आरजे नेहा आपके पास है। चलो कहानी जज्बे की सुनते हैं, कुछ अच्छा सुनते हैं। कैसे प्रेडिक्ट किया आपने ये? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि उस समय मोबाइल नंबर तो नहीं आया था जी। लेकिन जब कोई बातें होती थी या किसी घटना के बारे में कोई भी जानकारी होती थी तो मेरा मन मुझे मतलब एक अंदर से कोई प्रेडिक्शन आता था। अच्छा। कि ऐसी घटना होने वाली है, ये ऐसा हो सकता है। तो वो मुझे कुछ कैलकुलेशंस रहते थे तो वो ऑटोमेटिक होने लग जाता था कि मुझे समझ में आने लगता था कि शायद जब उस समय देखिए 8-10 साल का जब कोई 12 साल 13 साल तक आपको उतना घर में सीरियस नहीं लिया जाता क्योंकि एक छोटे बच्चे ही रहते हैं। तो उस समय फिर जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ते गई तो लोगों को लगा कि क्योंकि हम लोगों के घर में कोई भी दूर दूर तक एस्ट्रोलॉजर नहीं था। हाँ। तो लोगों को लगता था कि ये प्रेडिक्शन कैसे हो रहा है, लेकिन मुझे बातों को सुनकर और समझकर ये लगता था कि ये घटना होने वाली है या ये घटना नहीं है। और आप अच्छी और बुरी प्रेडिक्शंस दोनों कर देती हैं? जी बिल्कुल। बहुत पुरानी एक बात है, अचानक मेरे ब्रदर बाहर जा रहे थे। मैंने उसको बोला कि आज तुम बाहर मत निकलो, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी जानवर के कारण तुमको चोट लगेगी। तो क्योंकि मेरी उम्र इतनी नहीं थी तो उतना लोग मुझे उस समय घर पे सीरियस नहीं लेते थे। तो भैया बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मन में ऐसा नहीं लाना चाहिए। अचानक थोड़ी देर के बाद डॉक्टर के यहाँ से भैया ने मुझे कॉल लगाया। उसे स्टिच लग रही थी उस समय। उसने स्टिच लगते लगते मुझसे बात की। अचानक उसकी गाड़ी जा रही थी और सामने से एक गाय ने उसे मार दिया था तो उसके पैर पे चोट लग गई थी तो उसे 10 टाँके लगे थे। ये है कहानी जज्बे की, बुलंदियों को पाने की। माय एफएम लाया है कहानी जज्बे की। और आज की ये कहानी जज्बे की है एक सुपर वुमन के बारे में, रूपाली श्रीवास्तव जी के बारे में। ये एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट के नाम से भी जानी जाती हैं। एस्ट्रोलॉजी कमाल की करती हैं, न्यूमरोलॉजी कमाल की करती हैं। अब द थिंग इज जब इन्होंने शुरुआत करी, जब इन्हें चीज़ें प्रेडिक्ट होने लगी, जब इनके कैलकुलेशंस काम करने लगे, द पॉइंट इज क्या फैमिली का शुरुआती सपोर्ट इनके पास था? आज लोग अपने लाइफ सपोर्ट के लिए इनके पास पहुंचते हैं, तब क्या फैमिली का सपोर्ट मिला था? क्या रिएक्शन था? ये जानते हैं हम। कहानी जज्बे की सुन रहे हैं आप हमारे सेलिब्रिटी होस्ट रोहित बोस रॉय के साथ। स्टे ट्यून। मैं इनसे ये नहीं पूछूंगा कि मेरे बारे में कुछ प्रिडिक्ट करो, इसीलिए मैंने सवाल पूछ लिया कि अच्छा या बुरा दोनों करती हैं। घर की बात चल रही है जी। तो जब आप एक तो छोटी थी, ऊपर से उस वक्त तो रायपुर काफ़ी छोटा सा शहर था, घर का माहौल भी मैं आपकी बातें सुन के समझ रहा हूँ कैसा रहा होगा। तो कभी आपको लोगों ने, रिश्तेदारों ने, परिवार वालों ने ये नहीं कहा अरे यार तुम लड़की हो, तुम ये सब मत किया करो, प्रेडिक्शन, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी? जी देखिए, जब शुरू में मैंने बोलना शुरू किया, बताना शुरू किया तो लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे जब घटनाएं होने लग गई तो घर में सब फेथ करने लग गए। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा किसी बाहरी व्यक्ति के बारे में मैंने प्रेडिक्शन नहीं किया। जी जी। लेकिन घर में होने वाली अधिकतर घटनाएं मैं पहले से बता देती थी। वाह, बट वहाँ पे रुकावट कभी नहीं आई? कभी रुकावट मम्मी के तरफ से, मम्मी को ऐसा फील होता था कि बच्ची छोटी है, जी जी। पता नहीं समाज है किस लेवल पे ले कि बच्ची है, बता देती है, कुछ सीखा भी नहीं है तो अचानक कैसे प्रेडिक्शन हो रहा है, तो वो थोड़ी सी तकलीफ मुझे आई, लेकिन बाद में सपोर्ट मिलने लगा। ये है कहानी जज्बे की, बुलंदियों को पाने की। माय एफएम लाया है कहानी जज्बे की। मैं आरजे नेहा आपके साथ 94.3 माय एफएम पर इस समय चौकन्नी बैठी हूँ यार, क्योंकि हमारे पास पहुँच रही है कहानी जज्बे की एक ऐसी सुपर वुमन की जिनका नाम है रूपाली श्रीवास्तव। एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट के नाम से हम सभी इन्हें जानते हैं। एस्ट्रोलॉजी ये कमाल की करती हैं, लेकिन एक ऐसा रिकॉर्ड भी रखती हैं जो कि दुनिया में पहला है। जी हाँ, ऐसा क्या कर दिखाया है जो दुनिया में और किसी ने नहीं किया था अभी तक, ये जानते हैं 94.3 माय एफएम पर। यू जस्ट स्टे ट्यून। आपके आरजे नेहा आपके साथ है, हमारे साथ हैं सेलिब्रिटी होस्ट रोहित बोस रॉय। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।
घर का सपोर्ट तो मिल गया, लेकिन जैसे सिलसिला आपका आगे बढ़ता गया, आपकी शादी हुई जी और शादी के बाद ऑब्वियसली आप अपने पति के घर गई, ससुराल गई। जी। वहाँ पे जो माहौल रहा होगा, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, उनका कुछ विचार, उनकी विचार अलग होंगे। वहाँ पे कोई सपोर्ट या कोई बंधन? बंधन तो नहीं बोल सकते सर, लेकिन क्या होता है कि जब महिला कुछ आगे करना चाहती है तो हस्बैंड का सपोर्ट होना आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपके हस्बैंड सपोर्टिव होता है तो फिर ससुराल वाले कन्विंस हो जाते हैं। लेकिन उस समय तक कि मैंने शादी के बाद एस्ट्रोलॉजी को अपना कैरियर नहीं बनाया था। मैं प्रिडिक्शन करती थी, लेकिन बहुत ज्यादा इस लाइन पे मैंने अपने कैरियर के बारे में कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मैं लॉ स्टूडेंट थी। उस दौरान आपने लॉ भी कंप्लीट किया, आपकी बच्ची भी हुई जी। कब मन में आया कि बस अब ये एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी और प्रेडिक्शंस फुल टाइम करना है? एक्चुअली मेरी बेटी जब हुई थी तो मुझे एनेस्थीसिया का गलत इंजेक्शन लग गया था। तो मुझे धीरे धीरे पता चला कि उस इंजेक्शन के लिक्विड ने मेरे पीठ पे एक सिस्ट बना लिया था। उस सिस्ट के कारण मेरे पूरे लेफ्ट बॉडी में वाइब्रेशन नहीं आता था। जब मैं बेड में थी उसी समय मोबाइल नया आया था। सब लोग, हर व्यक्ति सिर्फ अपने मोबाइल को नंबर को लेकर अपने साथ रहता था। तो मेरे को ऐसे लगा कि अगर मैं ठीक नहीं हुई तो हो सकता है, मेरी उम्र मात्र 24 साल की थी, कि मेरा दुनिया से जाने का समय आ गया और कहीं मैं ठीक नहीं हो पाई तो मेरा क्या होगा। और मैंने समाज के लिए या अपने लिए क्या किया। जिसका भी मोबाइल नंबर मेरे पास आता था उस नंबर का मैं कैलकुलेशन करती थी, और मेरे दिमाग ने मुझे ये मतलब एक दिशा दी कि जो व्यक्ति किसी भी नंबरों से प्रभावित होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ आपको प्रभावित करता है, आपका भाग्यांक, मूलांक, आप अपना गाड़ी का नंबर, अकाउंट का नंबर इतना देख के रखते हैं। तो जो आप मोबाइल नंबर कैरी करते हैं 0 से लेकर के 10 तक के नंबर होते हैं, और वो नंबर भी किसी न किसी ग्रह को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो जब आप 10 नंबर को पूरे समय अपने साथ रखते हैं तो वो नंबर आपकी लाइफ को बता भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं, आपका भूत, भविष्य और वर्तमान बना सकते हैं। और फिर सेल न्यूमरोलॉजी डेवलप हो गई। मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा, और मैं क्यों, किसी ने भी इस बारे में कभी सोचा नहीं होगा। तो आप दुनिया की पहली जी सेल न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। जी। फैंटास्टिक। ये है कहानी जज्बे की, बुलंदियों को पाने की। दोस्तों, कहते हैं कामयाबी मौका मिलने पर मिलती है, और मेरा यह मानना है कि मौके तो महज इशारा होते हैं। असल कामयाबी मिलती है उन लोगों को जो कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं। मौकों के मोहताज नहीं, बल्कि जज्बे के सरताज ही पाते हैं कामयाबी का ताज। कहानी जज्बे की। माय एफएम लाया है कहानी जज्बे की। जो कैमरे के सामने होता है वो बहुत लोग जानते हैं, हम आपको इसके पीछे की बात बता रहे हैं। कहानी जज्बे की सुना रहे हैं 94.3 माय एफएम पर। मैं आरजे नेहा और मेरे साथ हैं सेलिब्रिटी होस्ट रोहित बोसरॉय, और आज हम जान रहे हैं कहानी जज्बे की सुपर वुमन रूपाली श्रीवास्तव जी की। जब ये पहुंची ट्रेड सेंटर, ओ माय गुडनेस, इनका जो सेशन था वो जितना कमाल का था उसके बारे में दुनिया बात कर रही थी। लेकिन ये बातें जो रूपाली जी ऑन स्टेज कर रही थी, उसकी शक्ति कहाँ से मिली है, हौसला कहाँ से मिला, अब इसके बारे में जानते हैं। यू जस्ट स्टे ट्यून। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। इन तस्वीरों में आप कहीं तो खाना पका रही हैं और आप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे स्पीच देने गई हैं जी। लेकिन मैंने कुछ छोटी सी एक कहानी सुनी है उस स्पीच के बारे में, आपकी बेटी हर्षाली के बारे में। आप हमारे व्यूअर्स को बताइए वो कहानी क्या थी। मेरा सबसे पहला सेमिनार था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। मेरे एफएम्स में काफ़ी सारे शो आए सेल न्यूमरोलॉजी को लेके, लेकिन मेरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर के बीच में मेरा सेमिनार होने वाला था, जहां मुझे सेल न्यूमरोलॉजी को प्रेजेंट करना था। पहला सेमिनार था, काफ़ी रश था, तो थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। आपको हो रही थी? जी। अच्छा। पहली बार सेल न्यूमरोलॉजी मुझे प्रेजेंट करनी थी, क्योंकि देखिए जब भी कोई चीज़ आप नहीं लेके आते हैं तो थोड़ी सी तो आपको काफी लोगों को संतुष्ट करना पड़ता है। तो हस्बैंड से मेरी बात, सबका संदेह होता है कि ये क्या है, ये क्या लेकर आए, ये क्या है। तो हस्बैंड से मेरी बात चल रही थी, वहीं पे मेरी 2 साल की बेटियां थी, वो वहाँ पे हम दोनों की बातें सुन रही थी। मैंने हस्बैंड को बोला कि आप मत रहिए, मैं थोड़ा नर्वस फील कर रही हूँ। तो वो उस जगह से हट गए साइड में, क्योंकि मुझे माइक में इतने लोगों के बीच में बोलना था। मैं थोड़ी सी नर्वस थी। उसी समय अचानक मेरी छोटी सी बिटिया थी 2 साल की, वो दौड़ते दौड़ते आई और उसने मेरा हाथ आके पकड़ा। वो कहाँ बैठी थी? ऑडियंस में बैठी थी? ऑडियंस के साइड में ही थी वो। देख रही थी कि मम्मी सेमिनार देने जा रही। 2 साल की थी वो दौड़ते हुए मेरे पास आई और बोली, मम्मी आप डरो मत, मैं तो आपके साथ हूँ।
आप मानेंगे नहीं, मैंने 2.5 घंटे तक नॉन स्टॉप, ऐसा लगा कि ईश्वर की ऐसी कौन सी शक्ति मेरे अंदर आ गई है। और मैंने सेल न्यूमरोलॉजी को 2.5 घंटे तक के सेमिनार दिए, लोगों का वहाँ पे काउंसलिंग की लाइव, जिसके वीडियोस डले हुए हैं सारे नेट पे। और ये आपका पहला सेमिनार था? जी। आपको और आपकी बेटी के लिए तालियां बजा रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। ये है कहानी जज्बे की, बुलंदियों को पाने की। माय एफएम लाया है कहानी जज्बे की। रूपाली श्रीवास्तव जी की ये कहानी जज्बे की आप तक पहुंच रही है। जब भी आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कोई गाइडेंस चाहते हैं, प्रेडिक्शन चाहते हैं, तब आप इनके पास पहुंचते हैं। एक जाना माना नाम और इनकी जिंदगी के वो इम्पोर्टेंट पहलू आज ये हमसे शेयर कर रही हैं कहानी जज्बे की में। आप भी सुनिए 94.3 माय एफएम पर ट्यून इन रहिए, क्योंकि अब ये कुछ ऐसा शेयर करने वाली हैं जो कि आपकी लाइफ के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। सो यू जस्ट स्टे ट्यून। सेलिब्रिटी होस्ट रोहित बोस रॉय के साथ कहानी जज्बे की सुनते हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी का सेल नंबर देख के कोई प्रेडिक्शन किया हो और उनकी दुनिया बदल गई हो, मतलब टोटली? देखिए, ऐसे कितने, मेरे को काफ़ी 17-18 साल हो गए इस प्रोफेशन पे। मेरे साथ कितने लोग जुड़े हैं, ये तो मतलब मैं आपको 1-2 लोगों की बातें बताती हूँ। वैसे तो मैं मोस्टली मोबाइल नंबर चेंज करके मैंने लोगों के जीवन में काफ़ी सारे चेंजेस लाए। एक बिलासपुर में भी मेरा ऑफिस है, उनके 2 बच्चे थे, उनकी अचानक डेथ हो गई। हस्बैंड उनके काफ़ी ड्रिंक करने लग गए थे, दोनों हस्बैंड वाइफ काफ़ी डिप्रेशन में थे। मैंने उनका मोबाइल नंबर चेंज किया, उनकी काउंसलिंग की और उनको सलाह दी कि आप एक बेबी गोद ले लीजिए, ताकि आपके जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी और आपको जीने के लिए एक रास्ता मिले। उन्होंने काफ़ी विचार किया, काफ़ी हैवी ड्रिंक करने लग गए थे, स्मोकिंग उनकी बहुत बढ़ गई थी। दोनों हस्बैंड वाइफ बिल्कुल भी जीने का एक रास्ता था जो उनके लिए बंद हो गया था। सडनली उन्होंने अपना मोबाइल नंबर चेंज किया। 3 महीने के बाद अचानक उनको एक बेबी मिल गई। आज वो बहुत अच्छे से जॉब कर रहे हैं, खुशहाल फैमिली है। और वो जब मैं बिलासपुर या रायपुर में होती हूँ, वो अवेलेबल होते हैं, तो वो फैमिली मुझसे मिलने ज़रूर आती है। बहुत कमाल की बात की। मुझे तो अभी भी ऐसा, मुझे गूज़बम्प्स हो रहे हैं, रोंगटे खड़े हो गए कहानी सुन के। ये है कहानी जज्बे की, बुलंदियों को पाने की। माय एफएम लाया है कहानी जज्बे की। लोगों का फ्यूचर बता देने वाली रूपाली श्रीवास्तव जी, ये सुपर वुमन अपना फ्यूचर क्या देखती हैं न्यूमरोलॉजी में। जब सेल न्यूमरोलॉजी की बात आती है या फिर एस्ट्रोलॉजी की बात आती है, ये जानने की अब बारी आती है। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं कहानी जज्बे की सेलिब्रिटी होस्ट रोहित बोस रॉय के साथ। मैं आरजे नेहा हूँ आपके पास। यू जस्ट स्टे ट्यून। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। आगे चल के आप और क्या क्या करना चाहती हैं इस फील्ड में? आपको लगता है कि अभी भी कुछ इन्वेंशन करना बाकी है या कुछ खोज बाकी है, या आप लगता है कि आपको न्यूमरोलॉजी की दुनिया के बारे में सब कुछ पता है? देखिए, कभी किसी, जब हम अपने आप से संतुष्ट हो जाते हैं, कभी भी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में आप पूर्ण नहीं होते, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, आपको राशियों का परिवर्तन हो रहा है, आपकी ग्रह दशा बदल रही है। आप प्रिडिक्शन या तो सेल न्यूमरोलॉजी से करें, न्यूमरोलॉजी से करें, एस्ट्रोलॉजी से करें, लेकिन प्रिडिक्शन तो आपको ग्रह दशाओं के अनुसार ही करना पड़ता है। तो अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे तो आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जिस दिन कोई भी व्यक्ति ये सोचने लगता है कि मैंने संपूर्णता प्राप्त कर ली है, उस दिन वो फिनिश हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सेल न्यूमरोलॉजी को बहुत आगे ले जाना है और हर व्यक्ति अपने बारे में ये सोचे कि मैं मोबाइल नंबर जो यूज़ करता हूँ, उस नंबर से मुझे कोई निगेटिव वाइब्रेशन तो नहीं है, क्योंकि नंबरों का प्रभाव अगर आपके जीवन में गलत है तो वो आपके भाग्य को बिगाड़ भी सकता है। जी बिल्कुल। ये है कहानी जज्बे की, बुलंदियों को पाने की। माय एफएम लाया है कहानी जज्बे की। और आज ये कहानी जज्बे की आप तक पहुंचाई 94.3 माय एफएम ने एक ऐसी सुपर वुमन की जो कि है सुप्रीमली टैलेंटेड। जब अपने एस्ट्रोलॉजी करियर की बात आती है, न्यूमरोलॉजी करियर की बात आती है, तब इन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिससे रोहित बोस रॉय ने भी बहुत कुछ सीख लिया। हमारे सेलिब्रिटी होस्ट भी आज हमारे साथ थे। 94.3 माय एफएम की आरजे नेहा आपके पास है, और वो कौन सी बात थी, चलिए इन लास्ट ये भी सुनते हैं। माय एफएम पर आप कुछ अच्छा सुनते हैं। जो सीख मुझे आज यहाँ से मिली है, कई बार हम लोग इतने दर्शकों से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, इन्होंने शुरुआत में कहा कि मेरे पहले शो से मुझे देख रही हैं,
तो कभी कभी हम लोग भी कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि भाई जी। ठीक है अब तो बहुत सीख लिया, अब क्या सीखना है, जी। और लोगों को सिखाना शुरू कर देते हैं। जी। लेकिन जो सीख मुझे यहाँ मिली है वो ये है कि नेवर स्टॉप लर्निंग, क्योंकि अपने क्राफ्ट को बेटर ही कर सकते हो आप। जाने से पहले एक छोटी सी बात है, गुजारिश है आपसे, जी जितना सुंदर आपका व्यक्तित्व है उतना ही लगाव आपका हिंदी से है, उर्दू से है, संस्कृत से है और म्यूजिक से है। क्या मैं सही हूँ? जी बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप 2-3 लाइनें, जो भी आपका फेवरेट गाना है वो प्लीज गा के सुनाइए, अगर आप चाहें। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। कितनी स्वीट आवाज है आपकी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये कहूंगा कि आप सिर्फ ये सुनिए मत, ये देखिए मत, इस कहानी से प्रेरित होइए। बहुत सारी रिकॉर्डें आती हैं, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ बदल सकती हैं। ऑलवेज कीप योर आइज एंड योर ब्रेन्स एंड योर माइंड ओपन। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए। दिल तो करता है कि आपके गाने सुनते रहूं, लेकिन जाना पड़ेगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, मुझे लगता है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा प्रेडिक्शन देना चाहता हूँ कि आपसे फिर मेरी मुलाकात जरूर होगी। आपसे तो मुलाकात होने ही वाली है अगले हफ्ते एक और एपिसोड में, एक और बहुत ही इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये है कहानी जज्बे की, बुलंदियों को पाने की। दोस्तों, कहते हैं कामयाबी मौका मिलने पर मिलती है, पर मेरा यह मानना है कि मौके तो महज इशारा होते हैं। असल कामयाबी मिलती है उन लोगों को जो कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं। मौकों के मोहताज नहीं, बल्कि जज्बे के सरताज ही पाते हैं कामयाबी का ताज।